हजारों वर्षों से लाखों करोड़ों श्रद्धालु इस अद्भुत दृश्य का दर्शन करने के लिए जाते हैं। लाखों करोड़ों की भीड़ होती है। वैसे तो प्रभु के चमत्कार को गिनना हम सबके बस की बात नहीं है। पुराण और ग्रंथों के द्वारा भगवान की अद्भुत लीलाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे चमत्कार हैं जो हम अपने आँखों से प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। उन्हीं चमत्कारों में से एक है अमरनाथ की गुफा। ये अमरनाथ क्या है, अमरनाथ गुफा का क्या रहस्य है और वहाँ पर प्राकृतिक रूप से यह शिवलिंग कैसे बन जाता है। दोस्तों, आज हम इसी अमरनाथ गुफा के बारे में बात करेंगे। क्या है इसके पीछे की कहानी, चलिए जानते हैं। इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्व ज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है, ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। सती ने दूसरा जन्म हिमालय राज्य के यहाँ पार्वती के रूप में लिया था। पहले जन्म में वे दक्ष की पुत्री थी तथा दूसरे जन्म में वे दुर्गा बनी। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में नरमुंड माला क्यों होता है। भगवान शंकर ने बताया, हे पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। पार्वती बोली, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप तो अमर हैं, इसका कारण बताने की कृपा करें। मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, यह सब अमर कथा के कारण होता है। यह सुनकर पार्वती जी ने भगवान शिव से कथा सुनाने का आग्रह किया। बहुत वर्षों तक भगवान शंकर ने इसे टालने का प्रयास किया, लेकिन जब पार्वती जी की जिज्ञासा बढ़ गई तब उन्हें लगा कि अब कथा सुना देना चाहिए। अब सवाल यह था कि अमर कथा सुनाते वक्त कोई अन्य जीव इस कथा को न सुने, इसलिए भगवान शंकर ने 5 तत्वों का परित्याग कर दिया। वो 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि होते हैं। इन 5 तत्वों का त्याग करने के बाद इन पर्वतमालाओं में पहुंच गए और अमरनाथ गुफा में भगवती पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। अमरनाथ गुफा की ओर जाते हुए वे सर्वप्रथम पहलगाम पहुँचे, जहां उन्होंने अपने नंदी यानी बैल का परित्याग कर दिया। उसके बाद चंदनवाड़ी में उन्होंने अपनी जटा यानी केशों से चंद्रमा को मुक्त कर दिया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों को भी उतार दिया। अपने पुत्र गणेश जी को भी उन्होंने महागुणस पर्वत पर छोड़ दिया। फिर पंचतरणी पहुंचकर शिव जी ने 5 तत्वों का परित्याग कर दिया। सब कुछ छोड़कर अंत में भगवान शिव ने इस अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। जब भगवान शंकर इस अमृत ज्ञान को भगवती पार्वती को सुना रहे थे तो वहाँ एक सूक यानी हरा कठफोड़वा या हरी कंठी वाला तोता का बच्चा भी यह ज्ञान सुन रहा था। पार्वती जी कथा सुनने के बीच बीच में हुंकारा भरती थी। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर वहाँ बैठे एक सूक ने हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात पता चला तब वे सूक को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ दिया। सूक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी वटिका के मुंह में घुस गया। वह उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि 12 वर्षों तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकला। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। श्री अमरनाथ की यात्रा के साथ ही कबूतरों की कथा भी जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक समय महादेव संध्या के समय नृत्य कर रहे थे कि भगवान शिव के गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरु कुरु शब्द करने लगे। महादेव ने उनको श्राप दे दिया कि तुम दीर्घ काल तक यह शब्द कुरु कुरु करते रहो। उसके बाद वे रुद्र रूपी गण उसी समय कबूतर हो गए और वहीं उनका अस्थायी निवास हो गया। उस गुफा में इन्हीं दोनों कबूतरों के भी दर्शन होते हैं। पार्वती जी भगवान सदा शिव से कहती हैं कि हे प्रभु, मैं अमरेश महादेव की कथा सुनना चाहती हूँ। मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि महादेव गुफा में स्थित होकर अमरेश क्यों और कैसे कहलाएं। सदाशिव भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, आदिकाल में ब्रह्मा, प्रकृति, स्थावर, जंगल, संसार की उत्पत्ति हुई।
इस क्रमानुसार देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, राक्षस, सर्प, यक्ष, भूतगण, कुष्मांड, भैरव, गिद्धड़ और दानवों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार नए भूतों की सृष्टि हुई, लेकिन इंद्रादि देवता सहित सभी मृत्यु के बस में थे। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मृत्यु से भयभीत देवता उनके पास आए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और कहा कि हमें मृत्यु बाधा करती है। आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मृत्यु हमें बाधा न करे। मैं आप लोगों की मृत्यु के भय से रक्षा करूंगा। ऐसा कहते हुए भगवान शिव ने अपने सिर पर से चंद्रमा की कला को उतारकर निचोड़ा और देवगणों से बोले, यह आप लोगों के मृत्यु रोग की औषधि है। उस चंद्रकला के निचोड़ने से पवित्र अमृत की धारा बह निकली और वही धारा बाद में अमरावती नदी के नाम से विख्यात हुई। भोलेनाथ ने देवताओं से कहा कि तुमने मेरा बर्फ का लिंग शरीर इस गुफा में देखा है। इस कारण मेरी कृपा से आप लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहेगा। अब तुम यहीं पर अमर होकर शिव रूप को प्राप्त हो जाओ। आज से मेरा यह अनादि लिंग शरीर तीनों लोकों में अमरेश के नाम से विख्यात होगा। देवताओं को ऐसा वर देकर सदाशिव उस दिन से लीन होकर गुफा में रहने लगे। भगवान सदाशिव ने अमृत रूप सोमकला को धारण कर देवताओं की मृत्यु का नाश किया। तभी से उनका नाम अमरेश्वर प्रसिद्ध हो गया।